मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी, एडवोकेट, हाई कोर्ट, फेडरल शिफ्ट कोर्ट, मुल्तान, पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज के लेक्चर में मेरा लेक्चर है कि इमरान खान की 6 गलतियाँ जिनकी बिना पर वो आज उनको ये दिन देखना पड़ रहा है। तो आज मैं इस पर डिस्कस करूँगा। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। अच्छा, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मेरा ये लेक्चर जो उन लोगों के लिए नहीं है जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं या उनके फैंस हैं। उसकी वजह ये है कि जो फॉलोअर्स होते हैं ना वो उनकी नज़र में उनका लीडर जो है ना वो हर किस्म के गुनाह से, गलती से पाक होता है। वो फॉलोअर्स चाहे नून लीग के हों, चाहे पीटीआई के हों, तो चाहे पीपल पार्टी के हों, चाहे किसी जमात के हों। मेरा ये लेक्चर उन लोगों के लिए है जो अपनी अकल से, सोच से चीज़ों को समझ सकते हैं, सही को सही, गलत को गलत कह सकते हैं। एक तो बात ये है, तो इसलिए उस नज़र से आप लोगों ने इसको देखना है। मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा तल्लक किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को वाज़ेह कर सकूँ, जो मैं महसूस करता हूँ वो बता सकूँ। तरीके अदम जब आ रही थी इमरान खान के ख़िलाफ़, तो तब इमरान खान की हुकूमत थी, हर चीज़ बाज़ार ठीक नज़र आ रही थी। कहते हैं कि तब जनरल बाजवा से इमरान खान की मुलाकात हुई तो जनरल बाजवा ने इमरान खान को बताया कि सर आपकी हुकूमत जा रही है। तो उन्होंने कहा मेरी हुकूमत कैसे जा सकती है, मेरा 25-26 साल का तजर्बा है, पार्लियामेंटेरियन मेरे हाथ में है, हुकूमत मेरी है, हर चीज़ सही है, मेरी हुकूमत कैसे जा सकती है। तो जनरल बाजवा ने कहा सर हमारा 75 साल का तजर्बा है, आपकी हुकूमत जा रही है। फिर आपने देखा। अच्छा, इमरान खान चंद साल पहले बड़ी हुकूमत कर रहे थे, वज़ीर आज़म थे, हर चीज़ उनका कंट्रोल में थी, कहीं बाजार का मसला नहीं था लेकिन चंद साल के बाद ही अगर आज आप उनको देखते हैं तो वो जेल में है, उनकी बीवी जेल में थी, वो अभी रिहा हुई है। उनके जो लीडर्स थे, जो उनके साथ होते थे उस वक्त, टॉप के लीडर्स जो वजीर तो होते थे, वो सारे या तो पीटीआई को छोड़ के किसी और जमात में जा चुके या वो घर बैठ गए और नई क़यादत आ चुकी। इमरान खान साहब जो हैं, उनकी जो है वो ज़मानत का चांस बन नहीं रहा। जो लोग हैं वो पीटीआई के बेशुमार लोग जो हैं जेलों में बंद हैं। इस नतीजे पर कैसे ये सब कैसे हो गया और वो इस यहाँ तक कैसे इतनी जल्दी पहुँच गए, तो ये मैंने चीज़ें कुछ डिस्कस करनी है आप लोगों से, जो मैं महसूस करता हूँ, जो देखता हूँ। और क्योंकि इंसान को एक तो सारी उम्र इंसान सीखता है, दूसरा इंसान को अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए जहाँ उससे कोई गलती हुई हो। तो सबसे पहली जो इमरान खान की गलती मैं समझता हूँ वो है पार्लियामेंट को अहमियत ना देना। मैं जब इमरान खान को देखता हूँ तो पूरे अरसे के दौरान ये पार्लियामेंट उसी को मानते हैं जिसमें जब इनकी हुकूमत हो तो ये पार्लियामेंट में हो, अदरवाइज़ ये पार्लियामेंट में जाना भी पसंद नहीं करते थे। आपको याद होगा 2014 का धरना, इन्होंने पार्लियामेंट में बाकायदा अटैक कर दिया था लोगों के साथ, उस धरने में लोग इनके साथ थे तो उस पर अटैक किया था। फिर पीटीवी में दाखिल हो गए थे। अच्छा, फिर उसके बाद आपने दूसरी बार ये तब देखा जब इमरान खान की हुकूमत अदम-एतमाद आ गया और चली गई। और मैं एक बात बताऊँ, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार था कि कोई हुकूमत किसी आइनी तरीके से गई हो, वरना इससे पहले जितनी हुकूमतें थीं या सुप्रीम कोर्ट ने घर भेजी थी या एस्टेब्लिशमेंट की वजह से घर गई थी। अदम एतमाद का बैकग्राउंड क्या था, हॉर्स ट्रेडिंग हुई नहीं हुई, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये एक तरीका आइनी ही था जिसके तहत ये हुकूमत गई थी। अच्छा, फिर जब इनकी हुकूमत नहीं रही इसमें जब इमरान खान की हुकूमत अपनी हुकूमत नहीं रही, इन्होंने जो इनकी हुकूमत थी उस वक़्त पंजाब में थी, परवेज़ इलाही साहब की शक्ल में, उसमें थी गिलगित बल्तिस्तान में थी, खैबर पख्तूनख्वा में थी। इन्होंने अपनी असम्बलियाँ खुद तोड़ दी। आप अंदाज़ा कर लें कि यानी कि अगर मेरी हुकूमत नहीं है तो मेरी असम्बलियाँ भी जाएँ। ये समझते हैं शायद असम्बलियाँ तोड़ के और इस तरह हुकूमत मजबूर हो जाएगी और मेरी हुकूमत आ जाएगी, लेकिन रिज़ल्ट आपके सामने है कि असम्बलियाँ ही इनकी हिफाजत कर रही थी और असम्बलियाँ टूटते ही फिर ये गिरफ्तार भी हो गए और इनके कारकुनों पे भी बुरे दिन आए और ये अभी तक भुगत रहे हैं उस चीज़ को।
तो एक तो ये थी बात। अब भी आप देखें तो इनकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में है, तो उनकी वजह से ही इनको कोई सहूलत मिल जाती है। मतलब अगर किसी लीडर ने गिरफ्तारी से बचना हो तो खैबर पख्तूनख्वा चला जाता है। अगर कोई जलसा करना हो इन्होंने तो खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ इनको आज़ादी है, खुल के बड़ा जलसा कर सकते हैं। तो इसलिए असम्बली जो है ना, ये एक सियासतदान अगर असम्बली को अहमियत नहीं देगा, कौमी असम्बली को, तो फिर वो, मैं नहीं समझता कि वो सियासतदान है। ये असम्बली जो है ना, ये समझते हैं कि जी सिर्फ इनकी असम्बली है, बाकी सारे चोर डाकू लुटेरे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, चोर डाकू इनकी जमात में भी हैं, अच्छे लोग दूसरी जमातों में भी हैं। हर जमातों में अच्छे और बुरे लोग मौजूद होते हैं। कोई जमात ये नहीं है कि पूरी करप्ट हो, और कोई जमात ये नहीं हो सकता कि पूरी की पूरी अच्छी हो। तो एक तो ये जो असम्बली को अहमियत नहीं देते, ये सबसे बड़ा असम्बली को सबसे बड़ा इनकी गलती मेरी नज़र में है। दूसरा, अब भी ये फरमाते हैं कि जी मैं सियासतदानों से बात नहीं करूँगा, मैं उनसे बात करूँगा जिनके पास अख्तियार है। तो भाई जब आपकी हुकूमत थी तब भी तो अख्तियार किसी और के पास था। आप खुद तस्लीम कर चुके हैं कि जी मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं था, रेफरेंस भी मैंने नहीं भेजा था काजी फैसल के खिलाफ, बाकी चीज़ें भी मैंने नहीं की थी। तो ये इनकी जो है एक तो गलती थी जिसकी वजह से ये दिन देख रहे हैं। अब दूसरी गलती, जो आने वाले ताकतवर लोग थे उनसे बिगाड़ी इन्होंने, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की। मिसाल के तौर पर सबसे पहले काजी फैसल साहब आने वाले चीफ जस्टिस थे, इन्होंने जनाब सदर के जरिए उनके खिलाफ रेफरेंस भेज दिया। एक होता है कि कोई वकील साहब रेफरेंस दायर कर दें या कोई और शख्स कर दे, बाकायदा प्रेसिडेंट जो थे आरफ अलवी साहब, उनके ज़रिए एक रेफरेंस भेज दिया। अब ज़ाहिर है ये ऐसे ही है जैसे मैं किसी जज के खिलाफ दरख्वास्त दे दूँ केस ट्रांसफ़र की सेशन कोर्ट में कि जनाब फलां जज पे हमें एतराज़ है, केस ना सुने। उस पर ज़ाहिर है मुझे कोई एक दो इल्ज़ाम लगाने पड़ेंगे। अगर वो सेशन जज सब दरख्वास्त मेरी खारिज कर देते हैं तो मुझे वापस उसी जज के पास आना पड़ेगा। जब मैं उस जज के पास वापस आऊँगा तो वो मेरे साथ क्या करेगा या किस तरह डील करेगा मेरे मुकदमे को, उसका मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वही इनके साथ भी होना था कि ये आने वाले चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया, रेफरेंस खारिज हो गया, वो चीफ जस्टिस बन गए। तो ज़ाहिर है उनसे तो इनको कोई रियायत की तवक्का फिर नहीं होनी चाहिए थी। दूसरा, जो मौजूदा आर्मी चीफ है इनके खिलाफ ये थे, हालांकि नजर आ रहा था कि इन्होंने बनना है, इनके खिलाफ इन्होंने ना सिर्फ इनको मानने से इनकार किया, बल्कि इनके खिलाफ इन्होंने पूरी कोशिश की कि ये आर्मी चीफ ना बने। बल्कि इन्होंने एक रैली भी निकाली थी इस बारे में, आपको याद होगा, और वो आर्मी चीफ बन गए। अब उनको भी पता है कि जी ये इनके खिलाफ थे और इनको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। फिर उनके जब इमरान खान का हुकूमत थी तो वो ISI के चीफ थे, तो उनको इन्होंने उससे हटाया भी था, क्योंकि उन्होंने इनकी वाइफ की शिकायत की थी। कोई जो तोशा खाना का जो केस चल रहा है, कोई हीरे जवाहरात है उनका मामला था कोई, जिस पर उन्होंने शिकायत की थी, तो उन्होंने उनको हटाया था। तो अब वही आर्मी चीफ बन गए। यानी पहले जिसने चीफ जस्टिस बनना था उनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की, दोबारा जिन्होंने आर्मी चीफ बनना था उनके खिलाफ ये रहे, तो वो आर्मी चीफ बन गए। तो अब कोई रियायत की तवक्का तो नहीं है। फिर जो एक और शख्स अहम तरीन शख्स होता है वो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसको ये अपने दौर में गालियां देते रहे, हालांकि इनकी मर्जी से ही वो तयन हुआ, उनका तयन हुआ था। तो उनको ये अपने दौर में जनाब मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजते रहे, धमकियां देते रहे। तो लिहाजा इलेक्शन के मामलात उनके हाथ में होते हैं। हालांकि 8 रुकनी बेंच ने फैसला कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, इसके बावजूद वो इनको सीटें देने को तैयार नहीं है। तो 3 जो ताकतवर 3 लोग थे जिन्होंने फ्यूचर में जिनके पास ताकत होना थी, उन तीनों से इन्होंने बिगाड़ी। तो मैं नहीं समझता कि अक्लमंदी का मुजाहरा किया, उसके नतीजे में आज ये चीज़ें भुगत रहे हैं, फेस कर रहे हैं, जेल में हैं। अच्छा, जो तीसरी बात है वो एक बड़ी अहम बात है कि ये जलसे में अपने हज़ारों या लाखों लोगों को देखकर अपने आप को मजबूत समझ रहे थे। ये बड़ी गलती थी। यानी ये आपको याद होगा कि जलसे में इन्होंने एक बार एक जज साहबा को धमकी दे दी थी, ठीक है, उसने एक रिमांड दे दिया था इनके बंदे का, इन्होंने उसको धमकी दे दी। यानी इन्होंने समझ लिया कि मेरे इतने हज़ारों लोग मेरे साथ है कि जज साहबा आपको भी हम देख लेंगे। और इनको ये नहीं, मतलब ये इन्होंने कोई एग्जेक्टिव टाइप उनको समझ लिया था, जैसे IG को धमकी दे देते हैं, या जैसे ये किसी DIG को धमकी दे दी तो उनको भी दे दी इन्होंने धमकी। उस पर फिर रिजल्ट देखा था, इनको सॉरी करना पड़ा था। अच्छा, फिर
जब ये जाते थे पेशी पे तो अपने लोग साथ लेके जाते थे। आपको पता है अदालतों पे हमले भी हुए उन दिनों जब ये, क्योंकि गिरफ्तारी से बचना चाहते थे, तो ये समझ रहे थे कि ये मेरे साथ लाखों लोग हैं तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में ये जो अवाम है ना, ये कभी किसी को नहीं बचा सकी, किसी वज़ीर-ए-आज़म को। भुट्टो के पास जो अक्सरियत थी ना, इनसे ज़्यादा होगी, उनके जलसे में इनसे ज़्यादा लोग आते होंगे। नवाज शरीफ के पास 2/3 मेजोरिटी थी जब उसको उठा के बाहर कर दिया गया था। तो इसलिए ये गलती इन्होंने ये की, ये समझ रहे थे जलसे में मेरे साथ बहुत लोग हैं और मैं बड़ा ताकतवर हूँ। उसका भी रिजल्ट इन्होंने देख लिया कि ये लोग जो है किसी को नहीं बचा पाते। अच्छा, तीसरी बात जो थी, जो चौथी बात जो सबसे अहम है, वो खुद को ईमानदार समझना और दूसरों को करप्ट समझना। ये दूसरों को करप्ट कहना मतलब आप इनका पूरा दौर चेक करें, ये इनके गुफ्तगू में अंदाज़ा होता है कि ये दुनिया के ईमानदार तरीन शख्स हैं, और जो मुखालफिन है वो चोर डाकू पूरा अरसा इन्होंने यही लगाई रखी। हालांकि कोई भी शख्स मुकम्मल ईमानदार नहीं होता, कोई भी शख्स चोर डाकू मुकम्मल नहीं होता। इनके दौर में देखें, अगर आप खुद को ईमानदार क्लेम करते हैं और आपके इर्द गिर्द करप्ट लोग बैठे हैं, चोर डाकू बैठे हैं और वो करप्शन कर भी रहे हैं और आपको सबूत भी दिए जा रहे हैं और आप खामोश रहते हैं, तो आप खुद करप्ट हैं मेरी नज़र में। आप कहें कि मैं ईमानदार हूँ और आपके साथ जो बुजदार साहब है वो जो मर्जी करें या दूसरे लोग जो मर्जी करें, तो ऐसे नहीं होता कि मैं अगर ईमानदार हूँ बतौर वकील और मेरे चैम्बर के जो मेरे क्लर्क नजर आता है या मेरे जूनियर जो हैं वो गेम चलाई खड़े हों, क्लाइंट्स के साथ धोखाधड़ी कर रहे हों और मैं अपने आप को ईमानदार क्लेम करूँ, तो मैं नहीं कर सकता। मुझे अपना पूरा, जब तक सिस्टम ईमानदार मेरा नहीं होगा, मैं अपने आप को ईमानदार नहीं कह सकता। तो ये जो चीज़ थी कि अपने आप को जनाब आप हर जलसे में रियासत मदीना की बात करना, ठीक है, और अमली तौर पे क्या था वो आपके सामने था। तो मैं नहीं समझता कि किसी को ईमानदार होने के लिए कोई रियासत मदीना की बात करनी चाहिए। वो वैसे ही ईमानदार उसको होने की कोशिश करनी चाहिए अपनी चीज़ों से, अपनी बातों से, अपने एक्ट से। तो एक बात तो ये हो गई। और जो पांचवी बात है, ग्राउंड है, वो ये है कि गलत लोगों का इंतखाब और बैड गवर्नेंस। ये बड़ी अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इमरान खान ने जब हॉस्पिटल बनाया तो उन्होंने टॉप के डॉक्टर दुनिया से सिलेक्ट किए। इनको पता था कि जितने डॉक्टर्स अच्छे होंगे उतना अच्छा हॉस्पिटल चलेगा। इन्होंने जब निमल यूनिवर्सिटी बनाई तो इन्होंने टॉप के प्रोफेसर लेक्चरर उसमें रखे। लेकिन जब ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने तो पाकिस्तान के लिए जो इन्होंने इंतखाब किया जिन लोगों का, उनमें उस्मान बुज़दार थे, उनमें गंडापुर जैसे लोग थे। यानी कि जब आप, इनको इतना पता था हॉस्पिटल के लिए इंतखाब कर रहे हैं, जब निमल यूनिवर्सिटी के लिए इंतखाब कर रहे हैं तो दुनिया के टॉप के लोगों को इंतखाब कर रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान के लिए इंतखाब कर रहे हैं तो फिर आप ऐसे लोग चुन रहे हैं जो या तो जिनको आपने वसीम अकरम प्लस क्यों करार दिया। इनको 50 इनके बंदों ने कहा कि ये उस्मान बुज़दार ठीक नहीं है, इनको हटाया जाए। इन्होंने किसी की बात नहीं मानी, उसको वसीम अकरम प्लस करार दिया। क्यों करार दिया? क्योंकि पंजाब बड़ा सूबा था, इनको यस सर चाहिए था जो हिल भी ना सके, जिसकी अपने को राय ना हो सिरे से। तो उसके लिए उस्मान बुज़दार आइडियल थे। फिर इनको गंडापुर जैसा बंदा चाहिए कि जो धड़ल्ले से बात कर सके, लड़ सके। इनको पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, वरना क्या खैबर पख्तूनख्वा में कोई डॉक्टर टाइप, कोई पढ़ लिखे रिटायर लोग या दूसरे लोग इनके पास नहीं है, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो फिर क्या इंतखाब यही इन्होंने करना था? बाकी भी जो इन्होंने इंतखाब किए वो भी आपने देख लिए कि उनको तजर्बा तो कोई था नहीं। असद उमर साहब को जब ये लेके आए थे तो ऐसे लेके आए थे जैसे कि दुनिया के बेहतरीन वजीर ख़जाना हो, ठीक है। वो उन्होंने जो पहली तकरीर की थी उन्होंने कहा था जी मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे बारिश आ रही हो और विकेट में सीम हो और मुझे इन्होंने बैटिंग के लिए भेज दिया हो। मतलब मैंने उस पर, लेकिन आगे हुआ क्या आपके सामने है। तो गवर्नर्स जो है ना, सबका काम नहीं है, उसके लिए आपको बेहतरीन लोग चुनने पड़ते हैं। आपने बेहतरीन लोगों चुनने की बजाय आपने वो लोग चुने जो आपको यसर हों, जो आपकी हर बात को माने और आगे चाहे जो मर्जी करें। फिर आपने देखा कि पंजाब में जो वज़ीर थे, ठीक है, वसीम अकरम प्लस साहब, तो उन्होंने, उनकी कारकर्दगी क्या थी और जब इन पर मुश्किल वक्त आई तो उन्होंने छोड़ते हुए कितनी देर लगाई, वो आपके सामने है। तो इसलिए इनको ये भी तस्लीम करना पड़ेगा, एक इनकी ये भी गलती थी। जो छठी जो मैं चीज़ महसूस करता हूँ
वो ये है कि इन्होंने खुद को बदलने की बजाय ये दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं। मतलब आज ये इतने अरसे से जेल में है, इनको अब सोचना चाहिए वहाँ बैठ के कि जो जो चीज़ें गलत हुई हैं उनको ठीक करो। लेकिन आज भी इनकी वही बात है कि मैं सियासतदानों से बात नहीं करूंगा, मैं उनसे बात करूंगा जिनके पास ताकत है। और भाई अगर आप ही सियासतदानों को अहमियत नहीं देंगे एक दूसरे को, या वो आपको अहमियत नहीं देंगे, अगर आप सब ने तीसरी ताकत को अहमियत देनी है, तो फिर आपकी ताकत कब आएगी? वो तो आएगी नहीं फिर। तो एक दूसरे, जब तक सियासतदान एक दूसरे को अहमियत नहीं देंगे तब तक इस मुल्क में सही जमहूरियत नहीं आ सकती। आज भी इनकी सारी बातें वही हैं, ठीक है। तो अपने आप को, इनको ये सब चीज़ों पे गौर करके अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। कॉलोफोल में जो तजाद है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। आज इनके जो गलत फैसलों की वजह से ना सिर्फ ये मुश्किल में है, बल्कि इनकी जो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो मुश्किल में है। सैकड़ों जेलों में पड़े हुए हैं इतने अरसे से, जमानतें तक नहीं हो रही। किन की वजह से है? इनकी पॉलिसियों की वजह से, कि वो अंधाधुंध चल पड़ते हैं जिधर ये ले चले। तो इसलिए उन पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है और जो जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देखने की ज़रूरत है। फिर जो सातवीं बात मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि इनका दौरे हुकूमत आप चेक कर लें। इन्होंने बजाय इसके कि ये कोशिश करते पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनको ठीक करने की, ये मुखालफिन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते रहे मुसलसल। राना सनाउल्लाह पे रोन डाल दी जनाब, और किसी को किसी केस में गिरफ्तार कर दिया, किसी को किसी केस में गिरफ्तार कर दिया। नून लीग के सारे लीडर अंदर, पीपल पार्टी के सारे लीडर अंदर। एक तो ये उन्होंने किया। अच्छा, फिर ये एक के खिलाफ कार्रवाई करते हैं ना सिर्फ, तो चलो फिर भी इनकी हुकूमत बच सकती थी। जब इन्होंने सबके खिलाफ ही कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, नून लीग के तमाम लीडर अंदर, पीपल पार्टी के तमाम लीडर अंदर जनाब, और एम के साथ भी बिगाड़ ली, तो फिर वो सब उन्होंने सबने इकट्ठा होना था इनके खिलाफ, और वो इकट्ठे हुए और उसका नतीजा आपने तरीके अदमतबाद में देख लिया। दूसरी बात ये थी कि कार्रवाइयां लोग इनके खिलाफ करने के बजाय, ये चोर डाकू कहकर गुजारने के बजाय, इनको चाहिए था पाकिस्तान के मामला ठीक करते। अब जैसे ये हुकूमत है, ये हुकूमत भी ठीक नहीं कर रही, जो मौजूदा हुकूमत है नून लीग की। ये क्या कर रही है? ये इनके खिलाफ तो कार्रवाइयां नहीं कर रही, क्योंकि इनको जरूरत नहीं पड़ रही। उन्होंने 9 मई कर दिया इनके लोगों ने, और वो जिन लोगों के खिलाफ किया वो लोग खुद ही डील कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट इनके लोगों को, और वो सारे जेलों में पड़े हुए हैं। ये हुकूमत ये जरूर ये कर रही है कि वो अपनी हुकूमत के 5 सर पूरे करने के लिए तरमीम की तरफ जा रही है, ताकि वो उसको आगे इस चीज़ की रुकावट ना हो कि चीज़ अदलिया में कौन से जज होने चाहिए और कैसे पूरे कर सकते हैं। इस तरह इमरान खान ने जो गलती की, वो सारा टाइम उसने लगा दिया इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने में ही, कोई बाकी तरफ तवज्जो नहीं दी। उसकी हर तकरीर में यही होता था, मैं इनके साथ ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं जेल में पंखा बंद कर दूंगा, AC बंद कर दूंगा, फलां। अब वही चीज़ें ये खुद डील कर रहे हैं। तो इसलिए, और फिर मेरी नज़र में इनको जब हुकूमत थी तो इनको अगर कार्रवाई करनी भी चाहिए थी तो एक जमात के खिलाफ कर लेते। ये एक ही टाइम सबके खिलाफ शुरू थे, तो उन्होंने इकट्ठे होना था, और नतीजा आपके सामने है। और अब फ्यूचर में भी इनके मेरी नज़र में वज़ीर बनने के इम्कानात नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि अब 9 मई क्यों हुआ? 9 मई इसलिए हुआ कि पहले इन्होंने 2014 में इन्होंने पार्लियामेंट में हमला कर दिया, PTV में घुस गए, कुछ नहीं हुआ, ना कोई गिरफ्तारियां, ना मुकदमे। दोबारा फिर एक बार रैली निकाली जब इन्होंने, तो इन्होंने गारंटी दी थी इस्लामाबाद D चौक नहीं आएंगे, ये दाखिल हो गए। इन्होंने वहाँ आग भी लगा दी, पौधों को, दरख्तों को लगी, ठीक है। पुरअमन एहतजाज, हर बार इनका नारा होता है पुरअमन। 2014 में भी पुरअमन था, जिसमें पार्लियामेंट में भी गए, जिसमें PTV में भी गए। फिर जनाब वो बाद में वो भी था, तो वो भी पुरअमन। अच्छा, अगर उस वक्त गिरफ्तारियां हो जाती ना, ये 9 मई नहीं होना था, मैं आपको बता रहा हूँ। 9 मई इसलिए हुआ कि इनको पता था होता तो कुछ भी नहीं है, जहाँ मर्जी चढ़ाई कर दो। तो ये 9 मई को भी इन्होंने वैसे समझ लिया। इन्होंने जो हमारी आर्मी के जो असासे थे उन पर अटैक कर दिया, उसका नतीजा फिर आपने देख लिया। तो मेरी नज़र में अगर 2014 में ही इनके खिलाफ कार्रवाई होती थी ना, इनके लोगों के खिलाफ जो ये पार्लियामेंट में गए थे, जो PTV में दाखिल हुए थे, तो मेरा नहीं समझता कि 9 मई होना था। तो वो ना होना ये होने का मूजब बन गया। तो मेरी नज़र में ये वो गलतियां थी जो जिनकी वजह से इमरान खान को ये दिन देखना पड़े। हर शख्स में खूबियाँ होती हैं, इमरान खान में भी यकीनन है, लेकिन उनको बैठकर अपने आप को रिव्यू करना चाहिए। दुनिया को बदलने के बजाय पहले उनको खुद को बदलना चाहिए, उस पर सोचना चाहिए।
करप्ट सिर्फ ये नहीं है कि आपके मुखालफिन ही करप्ट हैं, ठीक है, आपको लग रहा होगा उस वक़्त कि जी मैं बड़ा ईमानदार और दूसरे करप्ट है, लेकिन अब आपको नज़र आ गया होगा कि सियासतदानों के खिलाफ मुकदमे कैसे और क्यों बनते हैं। शुक्रिया।